पूतू आज हम लोग वॉच माने वॉइस पढ़ेंगे। इसमें एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस हम लोगों को पढ़ना है। तो सबसे पहले हमारा आया एक्टिव वॉइस माने कर्तवाच्य। इसमें कर्ता माने सब्जेक्ट जो होता है वो प्रधान माने मुख्य होता है, अतः इसे पहले लिखते हैं। अब पुतु हमारा आता है दूसरे नंबर पर पैसिव वॉइस, जिसे मुझे अभी पढ़ना है। इसमें ऑब्जेक्ट माने कर्म, प्रधान माने मुख्य होता है, अतः इसे पहले लिखते हैं। एक्टिव में सब्जेक्ट पहले लिखते हैं और पैसिव में ऑब्जेक्ट पहले लिखते हैं। अब रूल हमारा आया, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएं और थर्ड फॉर्म लगाएं। इसमें मैंने बदले लिखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलें, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलें और थर्ड फॉर्म लगाएं। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमारे इस तरफ लिखे हैं। जैसे आई है अगर कहीं पर तो आई का ऑब्जेक्ट मी होता है, मी अगर कहीं लिखा तो मी का सब्जेक्ट आई होता है। इसी प्रकार वी का अस, यू का यू, दे का दम, ही का हिम, सी का हर, इट का इट। अब पुतु आगे हम लोग देखते हैं। एक उदाहरण मैंने लिख रखा है। जैसे मैंने लिखा ही बीट्स मी, ही बीट्स मी, ही बीट्स मी, ये हमारा है उदाहरण। तो मी को हम इस तरफ ले आए और ही को इस तरफ ले गए और बीट की थर्ड फॉर्म लगा दी, तो हमारा बन गया आई एम बीटन बाई ही का हिम। आगे पुतु हम लोग देखते हैं। निम्न 8 टेंस का पैसिव बनता है, तो 8 टेंस को पैसिव में बदल सकते हैं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस और प्रेजेंट के 3 का पैसिव बनता है। एक शब्द मैंने बोल दिया प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, उसका पैसिव नहीं बनता है। इंडेफिनिट कंटीन्यूअस परफेक्ट का बनेगा। इसी तरह पास्ट इंडेफिनिट पास्ट कंटीन्यूअस पास्ट परफेक्ट का बनेगा। फ्यूचर में केवल पुतु 2 ही का पैसिव बनता है। कौन कौन? फ्यूचर इंडेफिनिट और फिर फ्यूचर परफेक्ट। बात समझ में आई? तो अब पुतु हमारा सबसे पहला जो टेंस आया वो प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव। प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए सबसे पहले हेडिंग बनी है पहचान, जो आपको याद रखना है। और पहचान हमारी क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस या फिर डू या डज। अगर कहीं भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लिखा तो वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। डू या डज लिखा तो वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। अब आया हमारा अफर्मेटिव का रूल। अफर्मेटिव में मैंने क्या लिखा? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वाला माने बाद वाला, जो भी बाद में लिखा हो, प्लस इज एम आर वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस अदर, प्लस बाई, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट वाला माने पहले वाला। जब भी ऑब्जेक्ट को पहचानेंगे तो क्या या किसे से पहचानेंगे? किससे पहचानेंगे? क्या या किसे से। अब हम लोग आगे उदाहरण देखते हैं। जैसे हमारा लिखा ही बीट्स मी, तो इसमें हमको ऑब्जेक्ट पहचानना है, तो हमारा ऑब्जेक्ट मी हो गया। और पहली बात तो हम नंबरिंग कर लेंगे। ये पहला सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट सदैव पहले लिखता है। सब्जेक्ट के बाद वर्ब हो गया और वर्ब के बाद हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। इतना करने के बाद ये क्रम से होते हैं, कर्ता क्रिया कर्म, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। लेकिन फिर भी पहचानेंगे कैसे? बीट माने पीटना, किसे पीटता है? तो मी माने मुझे, ऑब्जेक्ट हो गया तो मी का मैंने आई लिख लिया। अब नियम में इज एम आर दिया है, आई के साथ एम लगा दिया। बीट की थर्ड फॉर्म बीटन, फिर बाई लिखा और ही का क्या हो गया? हमारा हिम हो गया। पुतु ये हमने एक उदाहरण सीखा पैसिव में। अब पुतु हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो हमारे पास एक एक्सरसाइज है जो हमको करनी है। तो एक्सरसाइज में पहला हमारा क्वेश्चन है शी वॉशेज क्लॉथ्स डेली। तो वही चीज करेंगे। शी हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, वॉशेज हमारा वर्ब हो जाएगा, क्लॉथ्स हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा और डेली हमारा अदर हो जाएगा। अब हम इसको कैसे पहचानेंगे? तो क्रिया से पहले क्या या किसे लगाओ। तो वॉश माने धोना, क्या धोती है? तो आंसर मिलेगा क्लॉथ्स, सबसे पहले लिख लिया।
क्लॉथ्स के बाद हम लगाएंगे इज एमआर, तो क्लॉथ में देखिए ई एस लगा है, माने प्लूरल है तो आर लगेगा। क्लॉथ्स आर वॉश्ड डेली हमारा अदर है तो लिख दिया बाई सी का हर। इसी तरह हमारा दूसरा सेंटेंस है यू प्ले क्रिकेट, तो वही नंबरिंग कर लेते हैं। ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा वर्ब हो गया और ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, अदर इसमें दिया नहीं है। ठीक है, तो सब अब पहचानने के लिए प्ले माने खेलना, क्या खेलता है, तो आंसर क्या मिलेगा क्रिकेट, क्रिकेट पहले लिख लिया। फिर मैंने लगाया इज एम आर, तो क्रिकेट के साथ इज लगाया, सिंगुलर नंबर है। क्रिकेट इज प्लेड बाई यू का यू हो गया। ठीक है पुतू, ये हमने एक्सरसाइज में दूसरा सेंटेंस किया। आगे हम लोग अगला सेंटेंस करते हैं। तो हमारा सेंटेंस दिया है ही सेल्स फ्रूट्स इन मार्केट, वही प्रक्रिया, ही हमारा सब्जेक्ट हो गया, सेल्स हमारा वर्ब हो गया, फ्रूट्स हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, इन द मार्केट हमारा अदर हो गया, पूरा इतना। पहचानिए, सेल माने बेचना, क्या बेचता है, आंसर मिलेगा फ्रूट्स, तो फ्रूट्स पहले लिख लिया। फ्रूट में यस लगा है, माने ये प्लूरल है, प्लूरल के साथ आर लगाते हैं, तो फ्रूट्स आर सोल्ड इन द मार्केट बाई हिम, और इन द मार्केट अदर है, अदर सदैव थर्ड फॉर्म के बाद और बाई से पहले लिखते हैं। अगला हमारा सेंटेंस आया पियोन रिंग्स द बेल, तो इसमें पियोन हमारा सब्जेक्ट हो गया, रिंग्स हमारा वर्ब हो गया, बेल हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, अदर इसमें दिया नहीं है। पहचानिए, रिंग माने बजाना, क्या बजाता है, आंसर मिलेगा बेल, तो बेल हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, सबसे पहले लिख लिया। बेल सिंगुलर है तो इसमें हमने इज लगा दिया, बेल इज रंग बाई पियोन, ये हमारा फोर्थ आंसर हो गया पुतू, समझ में आया। इस प्रकार इसी तरह से क्रम पूर्वक हमें करना है पूरी एक्सरसाइज। तो पुतू ये हमने 4 सेंटेंस लिखे, पैसों के बारे में बताया। नेक्स्ट आगे अगले टर्न पर हम लोग सीखेंगे। तो पुतू आज के लिए इतना ही।